हेलो दोस्तों, कोई केस में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर जो है 12 फरवरी को है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा के लिए साइंस के कुछ टॉपिक को हमारे चैनल द्वारा बताया जा रहा है कि जो है अगर आपके पास एक टारगेट रहेगा और टारगेट के हिसाब से अगर आप साइंस के उन टॉपिक को तैयार करेंगे तो आप कम समय में आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को आप इसके बारे में बताइएगा। जो आपके दोस्त होंगे, जो भी होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, तो वो भी तैयारी का लाभ उठा सके चैनल का। और इसमें साइंस के उन कुछ टॉपिक को रखा गया है कि जो टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उन टॉपिक को लाया गया है। क्वेश्चन को पहले देखा गया है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी टॉपिक से हो भी सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, जहाँ से हम लोग निकाल करके आपके पास ये लाने का प्रयास किया गया है कि जिससे आपके पास एक टारगेट रहेगा और आप टारगेट सेट करके जब पढ़ाई करेंगे इन्हीं टॉपिकों पर, तो आपकी तैयारी अच्छे हो जाएगी। क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है और पेपर थोड़ा कठिन हो सकता है, और कट ऑफ को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को भी तैयारी में उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं पहले भौतिक विज्ञान की ओर। भौतिक विज्ञान में ऐसे कौन कौन से फिजिक्स के टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला है मात्रक, दूसरा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तरंग, ध्वनि तरंगों से, तरंग और ध्वनि तरंगों से क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा बीपीएससी में एक कोर एरिया बीपीएससी का माना जाता है। प्रकाश, प्रकाश से क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम 3 से 4-5 क्वेश्चन कभी कभी प्रकाश से आए हुए हैं, ये भौतिक विज्ञान से। इसके अलावा विद्युत धारा, विद्युत धारा से भी क्वेश्चनों संख्या काफ़ी देखी गई है। और विभिन्न उपकरण और उनके आविष्कारक, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं भौतिक विज्ञान के, उनकी खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग, उनका जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे फैदोमीटर, तो फैदोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो वैज्ञानिक उपकरण कौन से हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा से और ऊष्मा से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। तो प्रकाश से, विद्युत धारा से, ऊष्मा से और तरंगों से, गुरुत्वाकर्षण से, कार्य शक्ति और कार्य ऊर्जा और शक्ति से, इन सबसे क्वेश्चनों संख्या बहुत ज़्यादा होती है बीपीएससी में। तो इसलिए आपको इन टॉपिक को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान के भी बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे परमाणु संरचना, कार्बन और उसके यौगिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ईंधन, कितने प्रकार के ईंधन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विभिन्न धातुओं और उनकी विशेषताएं, ऐसी बहुत सारी धातुएं होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मानव निर्मित पदार्थ, कौन कौन से मानव निर्मित पदार्थ हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन संख्या जो होती है ज़्यादा। और अधातुएं, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन के यौगिक क्या होते हैं, सल्फर क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, उनका उपयोग कैसे होता है, ये पर्यावरण के नुकसान पहुँचाते हैं नहीं पहुँचाते, यहाँ से क्वेश्चन संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे हैं जहाँ से क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा आती है। पहला है जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कोशिका, कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी का। वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र क्या होते हैं, कौन कौन से तंत्र होते हैं, कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, किस किस अंग में कौन सी हड्डी होती है, जैसे मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। इसके अलावा कान में कितनी हड्डी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और वो क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, अगर आप इनको बार बार देखोगे, एक टारगेट बना के पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा मानव विटामिन से, विटामिन से क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मानव रक्त, मानव रक्त से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पोषण तत्व से आते हैं। मानव रोग, जीवाणु, वायरस, कवक से उत्पन्न बीमारियां, मानव रोग जो है, कौन कौन से मानव रोग हैं जो जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं, कौन वायरस से, कौन कवक से, यहाँ से क्वेश्चन संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के कौन कौन से रोग होते हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आपको इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें एक आप देख लीजिएगा, विटामिन, विटामिन मानव शरीर के अंग, मानव रक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानव रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। प्रोटीन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं।
इसके बाद आनुवंशिकी से क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, मानव का पाचन तंत्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो खाने को पचाने में योगदान देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जैव उर्वरक, कौन कौन से जैव उर्वरक हैं, यहाँ से। तो टोटल 15 टॉपिक जैव विज्ञान से दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोग के पास एक टारगेट रहेगा और टारगेट के बेस पढ़ाई करेंगे तो आप साइंस के क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग इसके सोर्स के लिए घटना चक्र ले सकते हैं, लूसेंट को पढ़ सकते हैं, या आपके पास जो भी साइंस की अथॉरिटिक बुक है आपको उसका इस्तेमाल करते हुए आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है अब बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास मैसेज सबसे पहले पहुंच सके। किसी तरह का कोई और क्वेरी हो, अगर आपको लगता है किसी और चीज़ पे वीडियो बनाया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक की हमारी सुविधाएं पहुंच सकें और लोग उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।